आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में। तो पहले लेसन में हमने पढ़ा था लोक प्रशासन के बारे में और इसी क्रम में पढ़ते हुए हम आ रहे हैं हर लेसन में। तो आज हम 5 नंबर लेसन को पढ़ेंगे, यानी कि 5 नंबर लेसन तो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो प्रशासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रशासन को समान रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लोक प्रशासन, दूसरा है निजी प्रशासन। अब कुछ विचारक हैं जो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। फ्रांस के विचारक है जिनका नाम हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, उर्विक। ये कहते हैं कि प्रशासन कोई भी हो, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, प्रशासन एक ही तरह रहते हैं। प्रशासन क्या है, एक ही तरह रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। ये कौन कौन कह रहा है? हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक कह रहे हैं। अब हम जानेंगे कि ये दोनों एक जैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है समानता की दृष्टि से। तो समानता की दृष्टि से क्या है, संगठन की आवश्यकता लोक प्रशासन में भी पड़ती है और निजी प्रशासन में भी संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो समानता की दृष्टि से संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। समानता की दृष्टि से संगठन की जो कार्य प्रणाली है वो दोनों में सेम होती है। समानता की दृष्टि से अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं और एक समानता की दृष्टि से प्रशासन, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, उन दोनों में नए खोज की ज़रूरत होती है, अन्वेषण की ज़रूरत होती है और जनसंपर्क की ज़रूरत होती है। तो ये बात रही समानता की दृष्टि से। अब हम जानेंगे कि दोनों में असमानताएं कहाँ पाई जाती हैं। तो असमानताएं मित्रों पाई जाती हैं, एक विचारक है जिनका नाम है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से कार्य करने वाला होता। अब हम कहना ये क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में जो सार्वजनिक प्रशासन किसको कहा जा रहा है? लोक प्रशासन को। तो लोक प्रशासन जो होता है वो राजनीति से परिपूर्ण होता है, उसमें जो नौकरशाही यानी कि जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, मनमानी कार्य करते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। निजी प्रशासन में क्या होता है, राजनीति नहीं होती है और वहाँ पर चुस्ती से यानी कि जल्दी जल्दी बेहतर तरीके से काम होता है। तो आशा करता हूँ कि ये असमानता जो बता रहे हैं हर्बर्ट साइमन, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम जानेंगे कहाँ और इसमें असमानता है। तो लाभ का तत्व, सेवा की भावना। तो कहने का आशय ये है कि इसमें लाभ का तत्व निजी प्रशासन में क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन में सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया जाता है। और लोक प्रशासन में जो सेवा की भावना रहती है और निजी प्रशासन में सेवा की भावना नहीं रहती है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं एक विचारक है जिनका नाम है निग्रो। निग्रो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जनता के लिए किए जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय होती हैं। मतलब ये निग्रो कहते हैं कि जो कार्य जनता के लिए किए जाते हैं वही क्या होता है, लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय होता है। तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन का अर्थ ही होता है सार्वजनिक, यानी कि सबके लिए कार्य किया जाने वाला प्रशासन। अब हम जानते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो इसमें जो उत्तरदायित्व होते हैं लोक प्रशासन में, वो उत्तरदायित्व सार्वजनिक उत्तरदायित्व होते हैं। एकाधिकार की दृष्टि से देखें और क्षेत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, असमानता है। हम चूंकि असमानता की बात कर रहे हैं, चूंकि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि हम असमानता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो एकाधिकार के दृष्टिकोण से, तो एकाधिकार की दृष्टिकोण से ये होगा कि निजी जो प्रशासन होगा उसमें किसी एक व्यक्ति के हाथों में निजी व्यवस्था रहेगी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। और क्षेत्रों की दृष्टि से
भी इसमें असमानता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि इस 5 मिनट के वीडियो में आपने सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।